जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो भी किसका है? आरपीएफ एसआई जीके। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बस फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना है कुछ समय के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर देखते हैं कि आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को आप सभी लोगों को मेरे साथ पढ़ते चलना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ों को मेरे साथ जो है पढ़ते चलेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि ट्रांस जो है साइबेरियाई रेलवे जो है सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, कैलिनग्राद से जोड़ता है या वोल्गोग्राद से जोड़ता है या सोची से जोड़ता है या व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है? तो किससे जोड़ता है फ्रेंड्स? व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, अपने मन में आपको भी आंसर सोचना है। 25 में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए, बहुत ईमानदारी से आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, महमूद वेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? जौनपुर के थे, मालवा के थे, गुजरात के थे या बंगाल के थे? तो देखिए फ्रेंड्स, महमूद वेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? फ्रेंड्स, ये गुजरात के थे, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स जीएसटी से रिलेटेड है और आप सभी लोगों के अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, अंतरराज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। भी कह रहा है, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। तीसरा कह रहा फ्रेंड्स, राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। चौथा कह रहा है, जीएसटी यानी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। तो इसका आंसर इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही नहीं है, यानी विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ये जो है जीएसटी के संबंध में कथन सही नहीं है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। हमेशा देखिए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई क्या है? कैंडिला है, पॉइज है, वाट है, पास्कल है? तो देखिए फ्रेंड्स, गतिज श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज होती है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा जो है द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है फ्रेंड्स जिसे द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है? तो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? इसे अफ्रीका को जाना जाता है, इस बात का ध्यान देना, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि जो है पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? लोड डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, वेन डिपॉजिट या लेयर डिपॉजिट? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन 6 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए आपसे क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और अंटार्कटिका? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रीनलैंड है ये किस महाद्वीप में आता है। आप विश्व का मैप देखते होंगे, ऐसे ऊपर बना रहता है, तो यानी कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ बना रहता है? उत्तरी अमेरिका, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 21 दिन। तो देखिए फ्रेंड्स जो आधुनिक ओलंपिक खेल है कितने दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन के लिए किए जाते हैं। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग भी अपने मन में आंसर को सोचा करिए, वीडियो पॉज करके इस बात का ध्यान देना। आपसे कह रहा फ्रेंड्स जो बीहड़ है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? ये आपसे पूछा गया। पेरियार, चंबल, कावेरी या बैगई। तो देखिए फ्रेंड्स जो बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? चंबल। यानी क्या हो जाएगा बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? करौप नदी है, हेक्कड़ी है, अनाईमुडी है या मौसिर राम है? तो देखिए फ्रेंड दुनिया में ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा वर्षा वाला प्लेस है जहां ज्यादा वर्षा होती है? तो कौन सा है? डी ऑप्शन यानी मौसिर राम। मासिर राम इसी को कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स खेल से संबंधित देखिए फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक पढ़ के ये रहेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है रिले शब्द जो है किससे संबंधित है? रिले शब्द का जो है शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? थ्रोइंग से है, रनिंग से है, फेंसिंग से है या वेट लिफ्टिंग से है? तो देखिए फ्रेंड्स रिले शब्द किससे संबंधित है? रनिंग से है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में स्वीकृत कितनी भाषाएं हैं? ये आपसे पूछा गया। 21 है, 24 है, 26 है, 22 है। तो देखिए फ्रेंड्स वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो कितनी है? 22 है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 13 आप सभी लोगों से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? फ्रेंड्स 5 स्टार लगा लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स मणिपुर, नागालैंड, असम, सिक्किम। तो देखिए फ्रेंड्स जो हार्नबिल त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड का बड़ा फेमस त्योहार है, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 300 है, अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 101 है, अनुच्छेद 279 है। तो कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? आर्टिकल नंबर 280 है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स यहां तक बातें समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आसान है, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव, वित्त मंत्री। तो आपको बताना फ्रेंड्स नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, यानी ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते चलिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हाँ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा फ्रेंड्स प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो देखिए फ्रेंड्स एक आइडिया ये भी मिल रहा है कि एग्जाम में इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कालिदास ने लिखा था, वासुमित्र ने लिखा था या महाकश्यप या वात्स्यायन? तो देखिए फ्रेंड्स कामसूत्र किसने लिखा था? वात्स्यायन ने लिखा था, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देख चुके होंगे आप लोग भी। एक्सरे की खोज किसने किया था? जोहान विल्हेम रिटर ने, विल्हेम कानराड जो है रॉन्टजन ने, एंटोनी हेनरी बेकुरल ने या आइजैक न्यूटन ने? तो किसने किया था फ्रेंड्स एक्सरे की खोज? विल्हेम कानराड यानी रॉन्टजन जिसे आप लोग कहते हैं, इन्होंने एक्सरे की खोज किया था, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है आप सभी लोगों से, यह भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है और आप लोगों से क्या कह
कह रहा है फ्रेंड्स, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? लघुकरण, क्षमा, मोहलत या दंड विराम। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? आप लोग पहले आंसर सोचेंगे, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इसको लघुकरण कहते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, या आयनीकरण कहते हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, या श्रृंखलन कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसको श्रृंखलन कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1993 में, 1990 में, 1991 में, 1997 में? तो फ्रेंड्स, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर आप सभी लोगों का कौन सा है? 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाच मंदिर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, मंदिर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लेपाच मंदिर है कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन या खो खो? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक फ्रेंड्स व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खो खो। खो खो को आप व्यक्तिगत रूप से नहीं खेल सकते, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? देखिए फ्रेंड्स, क्या है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? 2011-12 में, 1981-82 में, 1991-92 में, या 2001-2 में? तो किस सन में किया गया था फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। तो किस सन में किया गया था? 1981-82 में किया गया था, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहा जाता है? हिंद महासागर द्विध्रुव कहते हैं, एल नीनो कहते हैं, मैडन जूलियन असीलेशन कहते हैं, या लानीना कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एल नीनो कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 25 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स मैं आपको डेली सारा कवर करा दूंगा, इस बात का ध्यान देना। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कांस्टेबल वाले आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराए, वैसे ही SI के भी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूँ, देखिए फ्रेंड्स मेरी सुबह जो है डेली क्लास 9 बजे लाइव चलती है। कितने बजे? 9 बजे। देखिए फ्रेंड्स, कल सैटरडे है, तो कल मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट जो है इस बात का ध्यान देना, जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूं। 1 शॉट में कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शनिवार रविवार मेरा जो है टॉपिक वाइज चलता है। बाकी मैं आप सभी लोगों, जितने बच्चे UPP देने वाले हैं या RPF कांस्टेबल या SI जो भी देने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करा रहा हूं फ्रेंड्स। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।